अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमने नए ट्रेलर में जंग के कुछ मनाजिर देखे। क्या बाई होजा शहीद हो जाएगा और सीरीज छोड़ देगा? क्या बॉम्बे और सैलजान अतुन की अलविदाई होने वाली है? बाज़ंतीनी शहनशाह निकोला को क्या काम देगा? ट्रेलर में दिखाया गया जंग के मनाजिर, क्या ये आर्मीनाई जंग के मनाजिर हैं? क्या उस्मान बे दुमदार बे की गद्दारी को जान पाएंगे? मंगोल सीरीज में कब वापस आएंगे? तो इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में शामिल हैं, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 47 किस के ट्रेलर में दिखाया गया आर्मीनाई जंग के मनाजिर, क्या वाकई ही 47 किस में आर्मीनाई जंग होगी? तो इस पर आपको बता दें कि ये वाकई ही आर्मीनाई जंग के मनाजिर होंगे। देखें, जैसे ही उस्मान बे को पता चला है निकोला कुस्तुनतुनिया शहनशाह के पास जा रहा है, तब उस्मान बे ने एक मंसूबा बनाया। लेकिन निकोला को भी ये मालूम हो चुका था कि उस्मान बे ये सब जान चुका है, तो निकोला भी अपने आप को मोहतात रखने के लिए एक मंसूबा बनाएगा और उस्मान बे के लिए एक जाल बिछाएगा। तो इस पर हमने ट्रेलर में वाज़े तौर पर देखा कि उस्मान बे जंग के दौरान बाज़ंतीनी सिपाहियों के घेरे में आ जाते हैं। और हमने ट्रेलर में यह भी देखा कि उस्मान बे ने एक घुड़सवार का पीछा किया और उसे तीर से निशान जद किया। ये निकोला के वो सिपाही होंगे जो कुस्तुनतुनिया जाने के लिए निकोला के रूप में उस्मान बे को धोखा देने के लिए होंगे। साउची बे का बेटा बाई होजा 47 किस में दिखाई जाने वाली जंग में शरीक होगा। हमारे तजज़िये के मुताबिक इस मार्के में बाई होजा शहीद होगा। दूसरी तरफ मंगोल, जिन्हें एक खास वक्त से सीरीज में नहीं दिखाया गया है, शायकीन इनको देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये सीरीज एक खास वक्त से बाज़ंतीनियों के हवाले से पेशरफ्त का सामना करती आ रही है, ताहम मंगोल अभी तक जाहिर नहीं हुए। चूंकि मंगोल सीरीज में बहुत अहम इकदाम करते नजर आते हैं, लिहाजा शायकीन चाहते हैं कि मंगोल सीरीज में वापस आ जाएं। तो इसीलिए हमने गुज़िश्ता किस्त में एक बड़ी पेशरफ्त देखी, जिसमें निकोला गुज़िश्ता किस्त के आखिरी हिस्से में मंगोलों के बारे में बात करते हैं। उस्मान बे की रोज बरोज बढ़ती हुई शोहरत ने मजबूत दुश्मनों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई है। बाज़ंतीनी शहनशाह को निकोला को बुलाने की एक बड़ी वजह यह भी होगी कि वो उस्मान बे के हवाले से बात करेगा कि बाज़ंतीनियों को इससे बड़ा खतरा लाहिक है। सीरीज की आइंदा किस्तों में तुर्कों और बाज़ंतीनियों के दरमियान तनाव में मजीद इजाफा होगा और दोनों तरफ से अहम चालें चली जाएंगी। जब ये पेशरफ्त उस्मान बे और बाज़ंतीनियों के दरमियान हो रही होगी, तवक्को है कि सीरीज में मजीद दुश्मन नजर आएंगे। दुश्मन जो ये समझते हैं कि उस्मान बे जो बाज़ंतीनियों और मंगोलों के लिए बड़ा खतरा है, वो उस्मान बे के खिलाफ कार्रवाई करते नजर आएंगे। इसके अलावा सीरीज की गुज़िश्ता किस्त में एक दिखाए गए मंजर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस मंजर में दो अफसानवी किरदार एक जगह पर साथ नजर आए। इससे पहले भी हम आपको इस बात की वजाहत दे चुके हैं और अब भी आपको बता दें कि बॉम्बे और सैलजान अतून दूसरे सीजन के बाद सीरीज में शामिल नहीं होंगे। सीरीज में इन दो मशहूर किरदारों की कहानी हर चीज के बावजूद जारी रखी जा रही है, ताहम इन दोनों अफसानवी किरदारों की अलविदाई करीब आती जा रही है। इन दोनों किरदारों के बारे में हमारे साथ अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। दूसरी तरफ दुमदार बे भी उन मसाइल में से एक है जिसके बारे में जानने में सबको दिलचस्पी है। सीरीज के आखिरी मंजर में हमने देखा कि दुमदार बे ने गद्दारी की। दुमदार बे का किरदार निभाने वाले रागिब साविज उन नामों में से एक होंगे जो इस सीजन में सीरीज को अलविदा कहेंगे। दुमदार बे जो उस्मान बे की बातों को नजरअंदाज करके अपनी धोखेबाजों को जारी रखे हुए है, वो दरअसल अब अपने अंजाम के करीब है। कुम्हार इदरीस की मौत वाले वाक़े के बाद उस्मान बे कुछ तहकीकात करेंगे। उस्मान बे, जिसको अभी तक ये पता नहीं चला था कि गद्दारी किसने की है, वो जल्द ही दुमदार बे की गद्दारी के बारे में जान जाएगा। इस तरह सीरीज के अहम वाकयात में से एक अहम वाकया उस्मान बे का दुमदार बे को कत्ल करना होगा। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।